अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। लेक्चर सेकंड है आपके पास। पहले लेक्चर के अंदर हमने ख़त अदम तरजीह की दो खसूसियात को डिस्कस किया था। सबसे पहले थी आपके पास नक्शा ख़त अदम तरजीह, जिसके अंदर हमने बेशुमार ख़त अदम तरजीह को देखा। जो सबसे ऊपर वाला ख़त अदम तरजीह था वो सबसे ज़्यादा तस्कीन फ़राहम करता है, और जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे कम तस्कीन फ़राहम करता है। और इसी तरह से हमने उसकी सेकंड प्रॉपर्टी को, ख़त अदम तरजीह की सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि ख़त अदम तरजीह हमेशा बाएं से दाएं जानिब गिरता है आपका। तो उसमें हमने पॉइंट साथ में डिस्कस किए थे, पॉजिटिव स्लोप, उफ़की वाला ख़त अदम तरजीह और अमूदी वाला जो ख़त अदम तरजीह था वो डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी थर्ड है आपके पास कि ख़त अदम तरजीह जो होता है हमेशा मुब्दा की जानिब यानी कि ओरिजिन की तरफ जो होता है वो मुहद्दब होता है। ख़त अदम तरजीह मुब्दा की जानिब हमेशा मुहद्दब होता है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास जो डायग्राम, पहली जो डायग्राम मेरे पास बनी थी वो ये वाली, आई सी, इधर है आपके पास एक्स है और इधर है आपके पास वाई है। इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो था, जो MRS था, जो फर्स्ट एक्सचेंज था D1 और DX1 ग्रेटर देन था D2Y ओवर DX का स्क्वायर, ये ज़्यादा था। यानी कि पहला जो चेंज था, पहला MRS जो था, पहली जो तब्दीली है वो दूसरी तब्दीली से ज़्यादा थी, इसीलिए ये तकलीली फॉर्म में होता है आपके पास। और अगर हम ख़त अदम तरजीह जो मुब्दा की जानिब मुहद्दब है, हम देखते हैं कि इसका जो कर्व होता है वो हमेशा ओरिजिन की तरफ आता है। अगर हम इसी पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, अगर ख़त अदम तरजीह जो है वो मुस्तकीम फॉर्म में आ जाए, अगर ख़त अदम तरजीह मुस्तकीम फॉर्म में आ जाए, तो इसी का ये पार्ट बनेगा मुस्तकीम ख़त अदम तरजीह। मुस्तकीम ख़त अदम तरजीह में क्या होगा कि आपके पास जो ख़त अदम तरजीह होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होगा, बिल्कुल सीधा। अब ख़त बिल्कुल स्ट्रेट उस वक्त होता है जब इनके MRS जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि जो पहला चेंज है वो बराबर होगा दूसरे चेंज के D2Y विद रिस्पेक्ट टू DX का स्क्वायर। फर्स्ट MRS और सेकंड MRS जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तब आपके पास ये मुस्तकीम ख़त अदम तरजीह हासिल होगा, जबकि ये रॉन्ग है। हमारे पास हमेशा ख़त अदम तरजीह जो होगा वो ओरिजिन की तरफ मुहद्दब होगा, उसका पहला चेंज दूसरे चेंज के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से इसका तीसरा पॉइंट है आपके पास अगर ख़त अदम तरजीह मकर हो, इसका मतलब ये होता है कि जो कर्व होगा आपका ख़त अदम तरजीह का वो अंदर की बजाय बाहर की तरफ होगा, और यहाँ पर जो पहला चेंज जो होगा
D1 लेस देन होगा D2y ओवर dx का स्क्वायर। पहला जो चेंज होगा वो दूसरे चेंज से कम होगा, यानी कि पहला MRS जो होगा वो दूसरे MRS से क्या होगा, कम होगा। पहले तबादला कम, दूसरी बार का तबादला ज़्यादा होगा, तब आपका ख़त अदम तरजीह जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, जबकि ये रॉन्ग है। ख़त अदम तरजीह हमेशा मुहद्दब होगा, उसका जो कर्व होगा, इसका कर्व बाहर की तरफ है, हमारा जो ख़त अदम तरजीह होता है उसका कर्व अंदर की तरफ होगा, और वो हमेशा ओरिजिन की तरफ मुहद्दब होता है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, उसे हम कहते हैं ख़त अदम तरजीह कभी भी कता नहीं करते एक दूसरे। कता नहीं करते, ये आपके पास चौथी प्रॉपर्टी है। क्योंकि हमने जब नक्शा ख़त अदम तरजीह को पढ़ा है उसमें था मैप ऑफ इंडिफरेंस का, जिसमें हमेशा ख़त अदम तरजीह एक दूसरे के ऊपर सफ़र करते हैं। जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा तस्कीन देगा, जो सबसे नीचे है वो कम तस्कीन देता है। जबकि अगर हम इसका कता करवा देते हैं, क्रॉस करवाते हैं इनका, ये है IC1 और ये है IC2, ये इस जगह पर क्रॉस कर, हम कहते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला ख़त अदम तरजीह होता है वो सबसे ज़्यादा तस्कीन फराहम करता है। लेकिन अगर इस E पॉइंट से ऊपर मैं देखता हूं तो IC2 ऊपर है, इसका मतलब IC2